मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद मुग़लों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। यहाँ तक कि उनको भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ता था। जब जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने लाल किला छोड़ा तो एक राजसी जुलूस निकाला गया था, जिसमें लगभग सारे शहजादे और सम्राट लोग आए हुए थे। जहाँ से काफिला आगे बढ़ रहा था, तभी एक भिखारी बहादुर शाह अपनी बेकार हो चुकी टांगों के सहारे शाहजहानाबाद की गलियों में घिसट रहा था। यह भिखारी कौन था, उसे बहादुर शाह नाम क्यों दिया गया? मुगल साम्राज्य का आखिरी शासक बहादुर शाह जफर था। शहजादे के भीख मांगने का जिक्र ख्वाजा हसन निजामी की किताब बेगमात के आंसू में मिलता है। उसका नाम मिर्ज़ा नासिर उल मुल्क था। अंग्रेज़ों से बचने के बाद उसने शाहजहानाबाद में अपनी बहन के यहाँ एक व्यापारी के घर में नौकरी कर ली। बाद में जब अंग्रेज़ों की सरकार बनी तो दोनों को 5 रुपये महीने की पेंशन मिलने लगी। तब उन्होंने नौकरी छोड़ दी। बाद में पेंशन भी बंद कर दी गई और वो कर्ज में डूब गए। कुछ सालों बाद एक पीर बाबा, जो दिखने में चंगेज के ख़ानदान के लगते थे, चितली कब्र और कमर बंगास के इलाके में दिखाई देते थे। वो ठीक से चल भी नहीं सकते थे। उनके गले में एक झोला होता था और आने जाने वालों से चुपचाप मदद मांगते थे। जो लोग जानते थे कि वो कौन है, वो उनके झोले में कुछ सिक्के डाल जाते थे। किसी ने पूछा वो कौन है तो बताया गया उनका नाम मिर्ज़ा नासिर उल मुल्क है और वो बहादुर शाह के पोते हैं। बहादुर शाह जफर की बेटी कुरैशिया बेगम का बेटा भी शाहजहानाबाद की गलियों में भीख मांग रहा था, जिसे एक समय साहिब आलम मिर्ज़ा कमर सुल्तान बहादुर कहा जाता था। वो केवल रातों में निकलता था, क्योंकि दिन में जब उसे जानने वाले उसे देख लेते थे तो उसे सलाम करते थे और उसे इस बात से शर्म आती थी। मिर्ज़ा सुल्तान भीख मांगते हुए कहता था, या अल्लाह, मुझे इतना तो दो कि मैं अपने खाने के लिए सामान खरीद सकूं। ख्वाजा हसन निजामी ने सन 1857 की घटनाओं पर बहुत सी किताबें लिखी हैं, जो लोगों की आंखों देखी है। मिर्ज़ा क्वैस की बेटियों के बारे में एक और दिल को छूने वाली कहानी लिखी है, जिन्हें बहादुर शाह जफर का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। बेगमात के आंसू में ख्वाजा हसन निजामी ने लिखा है कि ये कहानी उन्होंने खुद शहजादी से सुनी है। उनका नाम सुल्तान बानो था और जो मिर्ज़ा क्वैस बहादुर की बेटी थी। जब वो ख्वाजा हसन निजामी से मिली तब वो 66 साल की थी, लेकिन उन्हें सब कुछ अच्छे से याद था। निजामी ने बेगमात के आंसू में इसे शहजादी का विपता के नाम से दर्ज किया है। वो बताती हैं, हालांकि युद्ध हुए 50 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे अब भी साफ याद है जैसे ये कल की ही बात हो। तब मैं 16 साल की थी। मैं अपने भाई मिर्ज़ा यावर शाह से 2 साल छोटी थी और अपनी बहन नाज बानो से 6 साल बड़ी थी। हमें अपने भाई यावर शाह से लगाव था। आका भाई के पास बहुत से पढ़ाने वाले थे जो उन्हें कई विषय और कला के बारे में सिखाते थे। वे उन्हें अरबी, फारसी और तीरंदाजी सिखाते थे। हम कढ़ाई, सिलाई और कई घरेलू कार्य सीखते थे। लेकिन समय ने ऐसी करवट पलटी कि आज हम खाने को मोहताज हैं। हमें कोई खाना भी नहीं देता। हमें रात्रि के समय में निकलकर भिक्षा मांगनी पड़ती है। हमारे परिवार समेत हजारों लोगों ने इधर उधर भागकर पनाह ले रखी है। सब परेशान और डरे हुए थे। कोई एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहा था। युद्ध के समय ही महामारी फैल गई थी, जिसने मेरी बहन की जान ले ली। अब मैं एकदम अकेली हूँ। बहादुर शाह जफर मुग़ल साम्राज्य का आखिरी शासक था। अभी समय था जब ये राजा हुआ करता था, शासन करता था, लेकिन समय ने ऐसे करवट बदला कि ये लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। इनका अंत बहुत ही दुखद हुआ। भिक्षा मांगकर अपनी ज़िंदगी गुजारते थे लोग।